हेलो दोस्तों, नमस्कार। असफलता एक ऐसा शब्द जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता, कोई भी देखना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप में ये शब्द है। इस शब्द में ही सफलता छुपी हुई है। यानी असफलता से यदि हम अ को हटा दें तो सफलता ही बचती है। फिर असफलता से इतनी एलर्जी क्यों है? शायद आपने भी असफलता का स्वाद कभी ना कभी तो चखा होगा। आप बता सकते हैं कि असफलता का स्वाद कैसा होता है? वास्तव में बहुत कड़वा होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब पता ये चलता है कि हमारा अपना कोई पड़ोसी या हमारा दोस्त सफल हो गया है, यानी पास हो गया है। एक तो अपने फेल होने का दुख होता है और दूसरे ये वास्तविकता है कि हमारा जो पड़ोसी, हमारा दोस्त सफल होता है तो उसके सफल होने की हमें जो जलन होती है, यानी कि दुख होता है। इसके साथ साथ हमारे जो घर वाले, यानी हमारे रिश्तेदार, उनके जो नुकीले तीर चलते हैं वो हमको झेलने पड़ते हैं। किस तरह से सुनना पड़ता है, देख तेरा दोस्त कितना मेहनती है, वो देख वो शर्मा जी का बेटा, वो उसके 90% आए हैं और एक तू एकदम नालायक, आवारा, तो निकम्मा। यानी जितनी भी महान उपलब्धियां, ये जितने भी महान शब्द उस स्थिति में एक असफल इंसान के लिए हो सकते हैं, वो सब उपलब्धियां हमें सौंप दी जाती है। यानी हमारे ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है, यू आर फेल एंड यू आर अनसक्सेसफुल मैन। जैसे आप जानते हैं कि जेल में हर कैदी का नंबर एक लेबल दिया जाता है, ऐसे ही जैसे कि कैदी नंबर 420, सेम ऐसे ही आपका भी लेबल ये बना दिया जाता है। आपके लिए एक ठप्पा लगा दिया जाता है, नालायक, यानी कि निकम्मा। यानी एक असफलता से आपका संपूर्ण जो मूल्यांकन कर लिया जाता है और एक तरह से ये डिक्लेयर हो जाता है कि अब आप किसी काम के नहीं रहे। ऐसे में क्या करें, क्या कर सकते हैं आप? मेरा मानना ये है कि आप जो है बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें। कभी कभी खामोशी ही सबसे अच्छा जवाब होती है। आप बिल्कुल शांत रहें। मैं ये मानता हूं कि, और ये जानता भी हूं कि असफल इंसान की जो परिस्थिति होती है बहुत ही नाजुक होती है। इस तरह की परिस्थिति में इंसान अंदर तक टूट जाता है। अपने जो साथी, अपने बहुत ज्यादा जो क्लोज होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनसे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की उस समय बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन होता जस्ट अपोजिट है। सुनने को बहुत सारी इस तरह की चीजें आपको मिलती है कि आप चाहें तो टूट कर दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति में मेरी ये सलाह है, आप लोगों के लिए सुझाव है कि आप बिल्कुल खामोश रहें। अपनी जो बची कुची एनर्जी है उसको इकट्ठा कीजिए और अपना आप जो है मूल्यांकन कीजिए
और ये एक्सेप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। नो एक्सक्यूज, कोई भी अब बहाना ना बनाए, छिपने की कोशिश ना करें कि आप कोई भी इस तरह का एक्सक्यूज कोई आप ढूंढें कि इस रीजन से मैं फेल हो गया, अगर ये चीज होती तो मैं ये करता। नो एक्सक्यूज। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप लोगों को जवाब आप जो देना चाहते हैं, तो अपने आप को एग्जामिन कीजिए, अपने आप का वैल्यूएशन कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। आपको पता है जहां से आपने शुरू किया था और रिजल्ट आने तक जो कुछ भी आपने किया है, आपको सब पता है कहाँ गलती हुई है। आप उस गलती को पकड़िए और उसका समाधान कीजिए। यही तरीका है जवाब देने का। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी सफलता का जो बेस होता है, उसकी जो नींव होती है, वो 99% असफलता होती है। इसलिए असफलता से कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है, ये दुनिया है आपके लिए, ये अवसरों की तलाश में रहती है कि कब आप गलती करें और कब वो आपको ब्लेम करें। अब असफलता को सफलता में यदि आप बदलेंगे तो यही दुनिया आपके ऊपर जो टैग्स यानी जो लेबल लगाए हैं उसको बदलने में देर नहीं करती है। यानी आप इस चीज को समझ लीजिए कि असफलता को सफलता में बदलने की कला का नाम है संघर्ष। आप संघर्ष कीजिए, सफलता मिलेगी। ये दुनिया का क्या है, आप असफल हैं तो नालायक, और यदि आप सफल हो गए तो आप सर्वगुण संपन्न हैं। यही दुनिया है, कुछ भी कहती है। सभी लोग नहीं होते हैं, इसमें भी कुछ अपने ही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे जो नजदीक होते हैं, क्लोज रिलेशन होते हैं, उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपकी सफलता असफलता से उन्हीं को मतलब रहता है। यानी वो लोग है ना, अवसरों की तलाश में रहते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं कि कब ये गलती करे और हम इसको एक लेबल उसको दे दें और अपनी अंदर की जो भड़ास है वो निकाल दें। यानी बाहर से आपके नज़दीकी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त वो शो करते हैं, लेकिन इंटरनली वो चाहते हैं कि आप अनसक्सेस रहें, उनको बोलने के लिए मौका मिले। वो हमेशा आपको नालायक सिद्ध करने की जल्दी में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ये देख के खुश होंगे कि आप उदास हैं। आपके रोने में उन लोगों को सुकून मिलता है। आप लायक हैं, यह आपको सिद्ध करना है। यदि आप रोते रहेंगे तो उनको सुकून तो मिलता रहेगा। आप हंस रहे हैं तो शायद उनको ये विश्वास ना आए कि ये आप ही हैं। उन्हें कभी भी यकीन नहीं होता कि आप हंस रहे हैं, आप सफल भी हो सकते हैं। आपकी हंसी पे उनको बेचैनी होने लगती है, उनकी नींद उड़ जाती है। यही दुनिया है और यही सच है। इसलिए आप ये दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि आपके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। हाँ, इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप असफलता के बारे में क्या सोचते हैं।
अपने बारे में क्या सोचते हैं। ये संभव नहीं है कि आप किसी यात्रा में हैं और आपको ठोकर ना लगे। ठोकर सबको लगती है, सभी गिरते हैं, लेकिन आगे वो बढ़ता है जो गिरने के बाद उठ जाता है और फिर अपना सफर शुरू कर देता है। तो सिद्ध आपको करना है। इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी सफल इंसान की कहानी सुनिए, सभी की कहानियों में एक बात कॉमन है कि अपनी उस संघर्ष यात्रा में वो लोग अकेले थे। उन्होंने किसी के साथ लेने की उम्मीद नहीं रखी, ना ही इंतजार उन्होंने किया। अकेले ही अपनी वो यात्रा में आगे बढ़ते रहे, वो गिरते रहे, संभलते रहे, चलते रहे। सबसे खास चीज ये है कि उनकी संघर्ष यात्रा, यानी उनकी ये कहानी, जो सफल लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, उनकी जब कहानियां आप पढ़ते हैं तो एक और चीज उनमें मिलती है कि उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि दुनिया ने हमें क्या दिया, यानी कि अच्छा दिया या बुरा दिया, अच्छा कहा या बुरा कहा, उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि हमें इस तरह की कमियां रही या ये रहा या वो रहा। उन्होंने हमेशा ये सोचा, और ये सच भी है, कि महान इंसान हमेशा ये देखते हैं कि हमने इस समाज को, यानी कि दुनिया को क्या दिया, और यही उनकी महानता का पैमाना होता है। महान इंसान ऐसे नहीं बना जाता। आपके जो अपने होते हैं उनसे हमें बहुत शिकायतें होती हैं। ऐसा ये महसूस होता है कि अपनों ने हमें सहारा नहीं दिया, थोड़े से असफल हुए तो इस तरह से ब्लेम किया, हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दिया। छोड़ दीजिए ये सब चीजें। हमारे कुछ अपने ही है जो जख्म देते हैं, यही सच्चाई है। लेकिन क्या इस सच्चाई से हम टूट जाएं, जो वो चाहते हैं कि हम टूट कर बिखर जाएं? ये आप पे डिपेंड करता है। इस सच्चाई को आप एक्सेप्ट कर लीजिए यदि आपको सफल होना है, कि कुछ अपने ही है जो जख्म देते हैं। फिर अपनापन, यानी सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि ऐसा होना ये निश्चित है, यानी कि जख्म भी अपने ही देते हैं और फिर अपनापन दिखा के वो मरहम के नाम पे हमारे वो जख्मों पे जो नमक लगा के चले जाते हैं, यहां तक होता है। तो शिकवा शिकायत आप ना करें तो अच्छा है। ये मत देखो कि किसी ने हमें क्या दिया, सिर्फ ये सोचो कि हमें क्या करना है, हमने इस दुनिया को क्या दिया है। यानी अगर आपको कुछ करना है, आप चाहते हैं कि आपको कोई याद करे, आपने किसी को क्या दिया है, आपने अभी तक जो है क्या किया है, ये कुछ सवाल हैं जो हमेशा आपको अपने आप से पूछने चाहिए। हमें सोचना ये है कि हमने क्या किया। ये समाज आपको महापुरुष उस समय तक नहीं मानता कि आप जो है जब तक अपने आप को सिद्ध नहीं कर देते कि आप ये वास्तव में महान है, आप एक योद्धा हैं, आप एक महापुरुष हैं। सिद्ध कीजिए। ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
महाभारत में अर्जुन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वो उस ऐतिहासिक जो घटना थी ये जो महायुद्ध का हीरो था। यानी कि महाभारत की जो कहानी है वो अर्जुन के ही चारों तरफ एक तरह से घूमती है। हालांकि और भी महान योद्धा थे, लेकिन महाभारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अर्जुन को दी जाती है। क्यों? क्योंकि अर्जुन का योगदान उसमें शायद अर्जुन का जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था। यानी उसका जो कर्म थे, उसने जो मेहनत की थी वो ज्यादा है। यानी अर्जुन की जो सफलताएं हैं वो औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा है। और भी योद्धा थे, लेकिन उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो अर्जुन को मिला है। एक और महान योद्धा थे कर्ण। कर्ण के साथ कितनी विपत्तियां रही, कितने अभिशाप रहे, फिर भी उसने ये सिद्ध किया कि वो दानवीर कर्ण है। सूर्य देवता ने पहले ही समझाया था कि श्री कृष्ण और इंद्र देवता आपके ये जो कवच है और कुंडल ये मांगने के लिए आएंगे। ये दोनों चीजें उसके जीवन के लिए बहुत कीमती थी, यानी कि जीवन की रक्षक थी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन को दांव पर लगा दिया और अपने जो कवच कुंडल थे वो दान में दे दिए। आप क्या सोचते हैं कि सफलता आपको फ्री में मिल जाए, लोग आपको फ्री में याद करें और आप कुछ भी ना करें, यानी कुछ भी आपको बलिदान ना करना पड़े और आप इतिहास में दर्ज हो ना, ये संभव नहीं है। महाराणा प्रताप जो जंगलों में रहे और घास पर सोए, लेकिन उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, इसलिए याद किए जाते हैं। इतिहास में उनका नाम दर्ज है। अकबर की गुलामी स्वीकार कर लेते तो क्या महाराणा को याद किया जाता? आप क्या सोचते हैं कि आप कोई भी कष्ट सहन न करें और लोग आपको याद करें? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आजाद भारत का सपना लिए युद्ध में कूद गई और आखिरी सांस तक लड़ी और अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आप क्या सोचते हैं कि इतिहास में उनके लिए जगह नहीं होगी? बहुत सारे इस तरह के नाम हैं। चंद्रशेखर आजाद, आजाद ही रहे, यानी गुलाम भारत में आजादी से जिए और आजाद ही शहीद हो गए। शहीद आजम, आप जिनको भगत सिंह कहते हैं, छोटी सी उम्र में इतिहास में उनका नाम दर्ज हुआ। सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा उन्होंने पास की, यानी कि कलेक्टर की पोस्ट। उस समय पे वो जो DM होते यानी कलेक्टर होते छोड़ दिया। उन्होंने भारत की आजादी के सपने देखे, अपना आराम छोड़ दिया। इतने महान लोगों का इतिहास हमारे देश में है। उनकी जो कहानियां हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। याद रखिए कि हर सफलता की एक निश्चित सी कीमत होती है।
वो कीमत आपको हमें सभी को चुकानी पड़ती है। यदि हम उसकी सही कीमत नहीं देंगे तो वो सफलता हमें क्यों मिलेगी? इसलिए कहा गया है, आप ये नोट कर लीजिए कि नथिंग इज इजी एंड नथिंग इज फ्री। नथिंग इज इजी and nothing is free if you want to be successful. If you want to be successful, you have to pay the price. यानी यह इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है। आप यदि सफल होना चाहते हैं तो उस सफलता की जो कीमत है वो चुकानी ही पड़ेगी। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। यही कारण है कि हम असफल हो जाते हैं। अब जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसकी कीमत, कई बार उसका अंदाजा हम जो लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है। आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज को खरीदने की कोशिश आप करते हैं तो पहले उस चीज के लिए एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसकी एग्जैक्ट जो कीमत है वो ये हो सकती है। लेकिन जब हम जाते हैं, देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है, बात करते हैं कि इसकी जो कीमत है वो हमारी जो अप्रोच है, वो हमारी जो पहुंच है उससे कुछ ज्यादा है। और उस चीज को लेने में, खरीदने में हम लोग असफल हो जाते हैं। हमें ये महसूस होता है कि इसकी जो कीमत है तो ज्यादा है। कीमत ज्यादा नहीं है, हमने जो अंदाजा लगाया था वो गलत था। इसलिए उसको हम जो है लेने में असफल रहे। यानी आप इस चीज को जो समझ सकते हैं कि कई बार असफलता का कारण ये होता है कि जितनी कीमत हम देना चाहते हैं उस सफलता की कीमत उनसे कहीं ज्यादा होती है, तो वहां हम फेल हो जाते हैं। यानी उससे ज्यादा कीमत हम देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो वो चीजें हमसे छूट जाती है। ये वास्तविक कीमत जानना बहुत जरूरी है। यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के जितने भी सफल लोग हैं उनसे आप जो है मिलने की कोशिश करें। कोई भी क्षेत्र, आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, आप चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कोई भी काम है, तो आप पहले उस क्षेत्र के सफल लोगों से मिलिए कि उनसे सीखिए, आप पूछिए और महसूस कीजिए कि उस सफलता के लिए उन्होंने जो प्राप्त की है तो कितनी कीमत अदा की है, यानी कि कितनी मेहनत की है उन्होंने। जब आपको वो ये बता दें कि हमने इस तरह से ये चीजें की थी, यानी उसकी जो कीमत हो आप उसको जज कर लीजिए और उसमें कुछ कीमत अपने पास से और जोड़ लीजिए। अब आप कहेंगे कि और क्यों, महंगाई भी तो बढ़ती है। उनके समय में उन्होंने जब किया था, जो परिस्थितियां थी, आपकी परिस्थितियां उनसे अलग है, तो आपके लिए उस समय की उनकी जो कीमत थी अब आपके लिए वो ज्यादा है। यानी कि
उन्होंने जो अदा किया है उसमें से प्लस कुछ और भी, यानी आपका जो एफर्ट है, आपकी जो कोशिश है, उनसे कुछ ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा ही। मानिए अगर आप सोचेंगे कि उनसे कुछ कम कीमत पे आप ले लेंगे, तब फिर असफलता की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जब आपको एग्जैक्ट एक कैलकुलेशन आपको मिल जाए, फिर आप लग जाइए, उसकी जो कीमत है उसको आप पे करने की तरफ बढ़ जाइए। जैसे जैसे आप उस सफलता के लिए वो कीमत आप पे करते जाएंगे, सफलता यानी कि मंजिल के नज़दीक आप पहुंचते जाएंगे, और जिस दिन आप उसकी जो है पूरी वो कीमत आप दे चुके होंगे, तो आप सफलता के शिखर पर होंगे। यही नियम है। यानी आप चाहते हैं कि आप सफल हो, तो केवल यही एक प्रोसेस है। यू हैव टू पे द प्राइस। कीमत आपको देनी होगी। यहां कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। यानी आप सोचते हैं कि आप लोग मस्ती में रहें और आपको कुछ मिल जाए। आप ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कर लें और सफलता हमें बड़ी मिल जाए। तो ये सिर्फ है ना चमत्कार होते हैं, और वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। आप चाहें कि चमत्कार हो, आप इंतजार करते रहें कि चमत्कार होंगे, तो ऐसे लोगों को कर्महीन कहा जाता है। लेकिन अब मैं मानता हूं कि आप कर्महीन नहीं हैं, आप तो कर्मयोगी हैं, आप लोग मेहनती हैं। आप कोई भी चीज के लिए उसकी जो वास्तविक जो कीमत है, आप उस कीमत को चुका के ही उस वस्तु को लेना चाहेंगे। यही नियम है, और यही सफलता का असली सुख है। जय हिंद, जय भारत।